जब बात रिटायरमेंट की आती है तो सबसे पहले आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर सकें, जिससे रिटायरमेंट के बाद आपको पैसों की टेंशन ना हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब आप 40 या 50 की उम्र में रिटायरमेंट के लिए तैयार करते हैं तो आपको अपना वित्तीय प्लान यानी सेविंग उसी हिसाब से बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप 40 की उम्र में रिटायर होने की सोच रहे हैं और ये विचार रखते हैं कि 35 की उम्र में मोटा फंड बना लेंगे तो इतने कम समय में अच्छा फंड बनाना मुश्किल है। इसके लिए आपको कई साल पहले से तैयारी शुरू करनी होगी। आइए आपको बताते हैं 40 या 50 साल की उम्र में अगर आप रिटायरमेंट लेने वाले हैं तो आपको क्या करना होगा। कब शुरू करें निवेश? 30 की उम्र में बचत शुरू करना सबसे अच्छा है क्योंकि इस समय के लिए सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि आप थोड़ी थोड़ी बचत तुरंत शुरू कर दें तो कंपाउंडिंग की ताकत से सालों बाद बड़ी रकम बन सकती है। समय रहते शुरू करेंगे तो रिटायरमेंट के समय तनाव नहीं होगा। 40 की उम्र आते आते जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, होम लोन, परिवार की देखभाल आदि। तब रिटायरमेंट की योजना और भी जरूरी हो जाती है। इस उम्र में आपको बचत सबसे ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन SIP के अलावा NPS और EPF का उपयोग कर सकते हैं, जिससे भविष्य की तैयारी बेहतर हो सके। 50 की उम्र के आसपास रिटायरमेंट नजदीक आता दिखता है। इस समय पैसे जमा करना मुश्किल होता है और जोखिम सहने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए अब थोड़ा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे FD, PPF और NPS पर ध्यान देना चाहिए। इक्विटी से पूरी तरह से बाहर भागने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका हिस्सा धीरे धीरे कम करें, जिससे जोखिम कम हो और मुनाफा संतुलित बना रहे। इस तरह आप 60 साल तक एक मजबूत फंड इकट्ठा कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में बदलाव करें। महंगाई, जीवन काल और स्वास्थ्य संबंधी खर्च को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट के समय आपको आय का एक स्थिर और भरोसेमंद स्रोत चाहिए होता है। इसके लिए एक्टिविटीज, डेट इंस्ट्रूमेंट्स और सरकारी योजनाओं को मिलाकर निवेश करना चाहिए। हर दशक में निवेश की स्ट्रेटेजी बदलती रहती है। 30 की उम्र में ग्रोथ, 40 में बैलेंस और 50 में सुरक्षा प्राथमिक होती है। NPS में निवेश करना भी एक समझदारी भरा कदम हो सकता है क्योंकि यह टैक्स बचत के रूप में मददगार होता है। इसके अलावा जीवन बीमा या इमरजेंसी फंड बनाकर आपको वित्तीय अनिश्चितताओं से सुरक्षित करता है। रिटायरमेंट प्लानिंग एक बार की घटना नहीं बल्कि जीवन भर की रणनीतिक है। जितनी जल्दी आप बचत शुरू करेंगे उतनी आपकी आर्थिक जिंदगी आसान होगी। समय समय पर निवेश की समीक्षा करें, अपनी जरूरतों के अनुरूप बदलाव करते रहें और जहां जरूरत लगे विशेषज्ञ से सलाह लेने में संकोच न करें। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ सेविंग टिप्स। बजट बनाना और खर्च पर नजर रखना। हर महीने की आमदनी और खर्च का लेखा जोखा रखें। कैश या UPI ट्रैकिंग एप्स का इस्तेमाल करें जैसे वॉलेट, मनी व्यू आदि। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। भारत सरकार की स्कीम बुजुर्गों के लिए खास है। सुरक्षित निवेश और हर तिमाही अच्छा ब्याज। पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवाया जा सकता है। मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लें। बुजुर्ग अवस्था में इलाज महंगा होता है, इसलिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देकर भविष्य की भारी लागत से बच सकते हैं। रेंट से कमाई। अगर आपके पास अतिरिक्त मकान या कमरा है तो उसे किराए पर देकर अनियमित आमदनी सुरक्षित कर सकते हैं। रेगुलर रिव्यू करें। हर 6 महीने में अपने निवेश और सेविंग को रिव्यू करें कि वे ठीक से चल रहे हैं या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।